हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। मैं हूं गौरव सिंह और दोस्तों मैं आपके सामने लेकर आया हूं भौतिक विज्ञान कक्षा 12 और इसका चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है विद्युत विभव तथा विद्युत द्विध्रुव। और दोस्तों इसमें जो आज का हमारा वीडियो है वो पार्ट नंबर 6 है, क्योंकि इससे पिछले वीडियो में पार्ट नंबर 5 तक कराए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो आप प्लीज़ उन वीडियो को जरूर देख लें, ठीक है। आज दोस्तों हमारे सामने जो है वो अगला ये जो टॉपिक है आज का इंपॉर्टेंट वो है विभव प्रवणता। तो सबसे पहले हम विभव प्रवणता यानी इसको हम कह सकते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, ये है हमारा आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों समझते हैं विभव प्रवणता क्या है। आपने 11th क्लास में ताप प्रवणता के बारे में पढ़ा होगा। अच्छा, ताप प्रवणता क्या थी? अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो समझने की कोशिश करें। ताप प्रवणता, ताप परिवर्तन होता था कहाँ? ताप परिवर्तित होता था जब हम दूरी को बढ़ाते थे, यानी दूरी के साथ देखते थे, यानी अलग अलग दूरी पर ताप अलग अलग होता था वस्तु का, ठीक है। इसका मतलब है कि दूरी के साथ ताप भी क्या होता है? परिवर्तित होता है। तो दोस्तों जब भी कभी दूरी के साथ कोई भौतिक राशि परिवर्तित होती है वहां सदैव प्रवणता शब्द आता है। तो यहाँ भी क्या है? प्रवणता। तो आप इतना तो समझ गए होंगे क्योंकि यहाँ पर दूरी के साथ विभव में कहीं ना कहीं परिवर्तन हो रहा होगा। तो परिभाषा के हिसाब से आप समझ सकते हैं प्रवणता शब्द ही तब आता है जब दूरी के साथ कोई भौतिक राशि परिवर्तित हो रही हो। जैसे कि ताप प्रवणता के बारे में हम अभी बात कर रहे थे। ताप प्रवणता कब आती थी? जब ताप दूरी के साथ परिवर्तित होता था तो वहां हम निकालते थे ताप प्रवणता। यानी कह सकते हैं परिभाषा क्या थी? ताप में दूरी के साथ हुए परिवर्तन को ही ताप प्रवणता कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ भौतिक राशि क्या है? विभव है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? दूरी के साथ विभव में परिवर्तन हो रहा होगा यहाँ पर। तो कह सकते हैं दूरी के साथ विभव में हुए परिवर्तन को ही विभव प्रवणता कहते हैं। और विभव प्रवणता जो होता है दोस्तों इसको हम dV/dr से प्रदर्शित करते हैं। विभव प्रवणता, तो दोस्तों विभव प्रवणता हो गया dV/dr। यानी यहां से भी परिभाषा देखिए वही है, निकल के दोबारा से देख लीजिए। दूरी के साथ विभव में हुए परिवर्तन को ही विभव प्रवणता कहते हैं और इसे dV/dr से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं हम इसके मात्रक की। तो मात्रक की हम बात करते हैं तो मात्रक क्या होगा? तो मात्रक से पहले दोस्तों हम समझने की कोशिश करते हैं कि dV/dr यानी विभव प्रवणता, इसको थोड़ा सा और थोड़ा गहराई से समझेंगे हम। सबसे पहले हम देखते हैं विभव। V बराबर 1/4πε0 और Q/r। दोस्तों ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। बिंदु आवेश के कारण विभव होता है ये, ठीक है। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव होता है, जो कि फॉर्मूला होता है इतना आपके सामने है। दोस्तों यहाँ से देखिए, अगर हमने पहले ही स्टार्टिंग में आवेश क्या ले लिया? Q ले लिया, और पूरे प्रोसेस के दौरान हमने आवेश Q को एक बार लिया और उससे हमने क्या मान लिया? फिक्स मान लिया। अब ये पूरे प्रोसेस के अंदर विभव यानी कि आवेश परिवर्तित नहीं होता है। आवेश एक बार स्टार्टिंग में जो आपने ले लिया वो क्या हो गया? फिक्स हो गया। तो ये कांस्टेंट हो गया और बाकी ये टर्म भी क्या है? हमारा कांस्टेंट रहता है। तो बचा क्या? R रह गया दोस्तों। क्या रह गया? R। अर्थात R ही क्या है इस पूरे टर्म के अंदर? वेरिएबल है, यानी कि जो चर राशि है, चर वेरिएबल, वो क्या है? R है। अर्थात विभव जो होगा अलग अलग बिंदु पर अलग अलग आता है। अर्थात दूरी कम ज्यादा करने से, यानी कि दूरी को परिवर्तन करने से विभव में परिवर्तन भी होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं V अनुक्रमानुपाती 1/r। इसका मतलब हो गया दोस्तों ये विभव जो होता है वो R के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात कह सकते हैं कि जब R का मान बढ़ेगा तो विभव का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी जैसे ही हम दूरी को ज्यादा करते हैं, दूरी क्या हुई? ज्यादा हुई, तो R का मान बढ़ गया। R ज्यादा होते ही क्या हो गया? विभव घट गया। और अगर इसका उल्टा करें, आप R को कम कर दें, यानी कि पास पास ले आए, यानी कि आवेश और जिस बिंदु पर विभव निकालना है उस बिंदु को पास में कर दें हम, यानी कि पास की तरफ ले आए बिंदु को और इस बिंदु पर निकालना है। अर्थात दूरी क्या कर दी आपने? कम कर दी। जब दूरी कम हो गई तो इसका मतलब विभव क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो दोस्तों इसमें इनवर्स रिलेशन होता है। तो अब तो हमें समझ में आ रहा है ना कि दूरी के साथ विभव परिवर्तित होता है या नहीं होता है। और यही तो था, जब दूरी के साथ कोई एक भौतिक राशि परिवर्तित होती है तो वहां प्रवणता आता है। और क्या परिवर्तित हो रहा है? यहाँ पर विभव परिवर्तित हो रहा है।
तो इसलिए यहाँ पर जो शब्द आया है वो विभव प्रवणता है दोस्तों। इतना मैंने आपको बहुत डीपली जाकर के बताया है, इतना उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो बात कर लेते हैं इसके मात्रक की। मात्रक जो होगा इसका वो क्या होगा, विभव में हुआ परिवर्तन यानी कि विभव, और विभव का होता है वोल्ट पर। dr क्या है, दूरी परिवर्तन, यानी दूरी में हुआ परिवर्तन, यानी एक प्रकार की दूरी है और दूरी का होता है मीटर। तो दोस्तों इसका मात्रा आ गया वोल्ट पर मीटर। बात कर लेते हैं इसके विमीय सूत्र की। विमीय सूत्र की दोस्तों, विमीय सूत्र जो होगा वो कैसे निकालेंगे, ये क्या है, विभव, विभव का विमीय सूत्र बटे दूरी का विमीय सूत्र। विभव का विमीय सूत्र अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, क्या होता है, ml। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं, मुझे तो याद है, लेकिन अगर मान लीजिए आपको याद नहीं तो आप कैसे करेंगे। विभव का फॉर्मूला होता है V बराबर W/Q0। ठीक है, तो देखिए ml/T-2 ये हो गया वर्ग का यानी कार्य का, और आवेश का होता है AT। तो दोस्तों यहाँ से विभव का निकल गया ml/T-3 और A-1। तो दोस्तों विभव का हमें विमीय सूत्र इस तरीके से निकाल लिया, इसको रख सकते हैं ml/T-3 और A-1। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम विमीय सूत्र निकाल सकते हैं इसका। ठीक है, मीटर का होता है हमारा L, एक L से L कैंसिल हो जाएगा, या कह सकते हैं L ऊपर जाकर क्या हो गया -1, तो 2 - 1 1। तो इस तरीके से इसका विमीय सूत्र निकल के आ गया ml/T-3 और A-1। तो दोस्तों ये हो गया इसका विमीय सूत्र। अगर मैं चाहता तो यहाँ पर विभव यानी कि विभव का ml/T-3 A-1 डायरेक्ट लेकर के इसमें L का भाग कर देते, लेकिन मैंने आपको इसलिए बता दिया दोस्तों ये कि अगर मान लीजिए आपको विभव का डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं है, विमीय सूत्र याद नहीं है, तो आप इस तरीके से निकाल कर भी उसका यूज करके आगे कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको छोड़ना नहीं है, टेक्निक सारी है आपके पास में। फॉर्मूला अगर याद है तो आप बहुत चीज़ों पर विजय हासिल कर सकते हैं। देखिए फॉर्मूले से क्या क्या काम हो जाता है दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो परिभाषा बनाना बहुत आसान है। ठीक है दोस्तों, परिभाषा बन गई। परिभाषा के बाद अब देखिए अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप उसका मात्रक और विमीय सूत्र आराम से लिख सकते हैं। तो देखिए फॉर्मूला आपने याद किया, एक तो आपको फॉर्मूला याद हो गया, दूसरा परिभाषा बन गई, उसके बाद में फॉर्मूले से ही मात्रक विमीय सूत्र बन गए। और उसके बाद दोस्तों हम अगर मान लीजिए आपको फॉर्मूले याद है तो न्यूमेरिकल में भी आपको बहुत बड़ी हिंट मिलती है। तो एक फॉर्मूले याद करने से ही आपको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज हो जाती है। तो दोस्तों फॉर्मूले जरूर याद कर लिया करें। तो चलिए देखते हैं इसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है इसके बाद हमारा वो है विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, ये है इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों ये टॉपिक हमारा। ये रिलेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम चैप्टर नंबर 4 में जाएंगे यानी कि संधारित्र तथा धारिता, ये चैप्टर नंबर 4 है, और जब उस चैप्टर में जाएंगे तो हमें इस रिलेशन की बहुत आवश्यकता होगी। यानी विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध का सूत्र हमारा बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो चलिए आइए हम समझते हैं दोनों में रिलेशन क्या है। देखिए मान लीजिए हमारा कोई एक बिंदु है O, इस पर कोई आवेश Q रखा है दोस्तों, इससे स्मॉल r दूरी पर कोई हमने बिंदु P लिया है, और इस P बिंदु पर अगर मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहूँ तो वो क्या रहेगा, इधर रहेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए मुझे Q0 परीक्षण आवेश को P बिंदु पर रखना है, मान लीजिए मैंने परीक्षण धनावेश Q0 है, इसको मैंने रख दिया बिंदु P पर, और इस P बिंदु पर क्या थी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। तो E विद्युत क्षेत्र में जब आवेश Q0 पर रखेंगे तो सदैव उस पर एक बल लगता है F, जो कि क्या होता है, Q0 E के बराबर होता है। और दोस्तों ये फॉर्मूला कहाँ से आया, E बराबर F/Q0 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आया है। ठीक है, तो किसी बिंदु पर ये क्या निकल गया, यानी कि किसी बिंदु पर हमने क्या निकाल दिया, बल निकाल दिया F, जो कि क्या होगा, Q0 E के बराबर होगा। दोस्तों इतना आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ आप सभी से। चलिए ठीक है, अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, P बिंदु को आप आगे की तरफ ले जा रहे हैं।
P बिंदु को आगे की तरफ लाते हैं, यानी इसका मतलब क्या है, विद्युत क्षेत्र के अंदर आप क्या कर रहे हैं, इस P बिंदु को आगे तरफ खिसका रहे हैं। मान लीजिए आपने dr विस्थापन तय किया और इस बिंदु को यहां से यहां ले गया और आपने dr विस्थापन किया है। तो जब हम दोस्तों हम जानते हैं बल लग रहा हो और साथ ही साथ विस्थापन अगर हो जाए, तो बल गुणा विस्थापन क्या होता है, सदैव वहां पर कार्य होता है। दोस्तों यहाँ हमारा क्या होगा, कार्य होगा। dr सूक्ष्म विस्थापन तय करने में किया गया कार्य है, सपोज dw है, तो कैसे ज्ञात करेंगे उस कार्य को, बल गुणा विस्थापन। विस्थापन कितना है, dr है। और दोस्तों मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब दूरी बढ़ेगी, यानी देखिए दूरी इतनी थी और आपने क्या कर दी, इतनी कर दी, यानी इतनी से इतनी दूरी कर दी आपने, दूरी को बढ़ाया है यहाँ पर आपने, तो दूरी बढ़ेगी तो विभव का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम उल्टा देख रहे हैं रिलेशन, इसलिए यहाँ पर एक माइनस साइन को भी लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, ऋण चिन्ह जो प्रदर्शित करता है वो यही करता है कि दूरी के साथ विभव में क्या होता है, कमी आती है, विभव घटता है। चलिए दोस्तों, तो dw बराबर f, दोस्तों f का मान जो है वो क्या है, Q नोट E के बराबर है, इसको हम लिख देते हैं Q नोट E इंटू dr, और ये माइनस साइन हमने यहाँ लगा दी दोस्तों। इसके बाद हम एक काम करते हैं, dw और बटे Q नोट, इसको हम Q नोट को नीचे ले आते हैं इसके, और यहाँ रह जाएगा माइनस के E इंटू dr। दोस्तों एक चीज़ देखिए आप, हम जानते हैं V बराबर W बटे Q नोट है। अगर मैं इसको dw सूक्ष्म कार्य ले लूँ तो विभव में भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन सूक्ष्म होगा, यानी dv, तो ये किसके बराबर होगा, विभव में हुए परिवर्तन dv के बराबर होगा। तो dw बटे Q नोट को हम dv से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं dw बटे Q नोट, ये क्या है, dv है, और माइनस के E इंटू dr है। तो दोस्तों मैंने यहाँ से लिख दिया है dv बराबर dw बटे Q नोट है, तो यहाँ से मैं मिटा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमें E का मान निकालना है, तो E बराबर कितना हो जाएगा, माइनस की dv बटे dr। दोस्तों यही होता है हमारा इंपॉर्टेंट रिलेशन जिसकी हम बात कर रहे थे। देखिए दोस्तों यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, dv बटे dr, ये क्या है, विभव प्रवणता है, और ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, ऋणात्मक विद्युत विभव प्रवणता, या खाली विभव प्रवणता से भी काम चल जाएगा। ऋणात्मक विभव प्रवणता सदैव विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। तो दोस्तों यहाँ से हमें एक इम्पोर्टेंट रिलेशन मिल गया जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले चैप्टर में ये आपके लगभग कई डेरिवेशन होंगे इससे, और सब में यही लगेगा। ठीक है, तो यही है हमारा दोस्तों आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमें करना था। समझ में आया होगा आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, इसके बाद हम एक और टॉपिक ले लेते हैं, समविभव पृष्ठ। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, समविभव पृष्ठ, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं इसी वीडियो के अंदर। इसको बोलते हैं दोस्तों इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस यानी कि समविभव पृष्ठ। दोस्तों यहां से नाम से स्पष्ट हो रहा है समविभव पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव क्या हो, समान हो। पृष्ठ के अंदर मान लीजिए पृष्ठ है, इस पर पृष्ठ पर विभव समान है। किसका विभव समान है दोस्तों, प्रत्येक बिंदु का विभव समान हो। तो ये आपको समझना है, कॉमन सेंस की बात है। एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, इस पर कहीं भी कोई भी बिंदु ले लीजिए, कोई भी दो बिंदु ले लीजिए, और किसी भी बिंदु पर आप क्या कर लें, विभव का मान ज्ञात करें, वो क्या आ रहा, बराबर बराबर आए। तो इसी पृष्ठ को हम कहेंगे समविभव पृष्ठ। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ऐसा सरफेस जिस पर पोटेंशियल क्या हो, इक्वल हो, यानी जिसके प्रत्येक बिंदु पर पोटेंशियल इक्वल हो। तो दोनों ही तरीके से आप समझ सकते हैं, हिंदी वाले शब्द से भी और इंग्लिश वाले शब्द से भी। ठीक है, तो समविभव पृष्ठ समझ में आया दोस्तों आपको। मान लीजिए मैंने इसमें दो बिंदु ले लिया, एक तो ए बिंदु ये ले लिया और एक बिंदु ये ले लिया, मान लीजिए बी बिंदु। तो इस पर विभव वी ए है सपोज, और इस पर विभव मान लीजिए मैंने वी बी माना है। तो दोस्तों ये एक क्या है,
ये एक समविभव पृष्ठ है, तो इस पर हम कह सकते हैं कि VA बराबर क्या रहेगा, सदैव VB के बराबर होगा, क्योंकि इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। तो A बिंदु और B बिंदु पर विभव के मान भी क्या होंगे, समान होंगे, यानी VA बराबर VB होगा। अब दोस्तों यहाँ से हमें एक और इम्पोर्टेंट चीज जो हमें करनी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। क्या होता है कि हमें एक बार पूछा गया था कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक समविभव पृष्ठ है और उस समविभव पृष्ठ के अंदर कोई आवेश रखा है Q, और इस आवेश को, चलो मान लीजिए Q0 परिक्षण धनावेश है Q0, इस आवेश Q0 को A बिंदु से B बिंदु तक लेकर जाए, तो क्या इसमें कोई कार्य होगा? तो दोस्तों कार्य नहीं होता है। ध्यान रखना, समविभव पृष्ठ के अंदर किसी भी परिक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो किया गया कार्य सदैव शून्य होता है, और इस चीज को हम प्रूफ कर सकते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जा रहे हैं हम, तो यहाँ क्या होगा, विभव परिवर्तन, विभव परिवर्तन यानी कह सकते हैं विभवांतर। ठीक है, विभवांतर का फॉर्म लगा सकते हैं। बी बिंदु पर लेकर जा रहे हैं तो VB माइनस VA कैसे निकलेगा, W/Q0 के बराबर होगा। Q0 आवेश को हम लेकर जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या जानते हैं, क्योंकि समविभव पृष्ठ के लिए क्या है, VA बराबर VB, तो दोस्तों VB को हम VA लिख सकते हैं, यहां लिख देंगे VA बराबर है VB। समविभव पृष्ठ के लिए दोनों बिंदु पर विभव क्या होता है, समान। तो A बिंदु से दूसरे बिंदु पर जा रहे हैं और ये दोनों क्या होंगे, यहाँ पर V और VB बराबर होंगे, तो VB को हटाकर हमने VA लिख दिया है, क्योंकि दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो दोस्तों ये आपके कैंसिल हो गए, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि W बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। दोस्तों यही तो हमें सिद्ध करना था, ठीक है दोस्तों, यही हमें सिद्ध करना था कि समविभव पृष्ठ के अंदर जब किसी आवेश Q0 को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाते हैं तो सदैव किया गया कार्य शून्य होता है, और वो कार्य शून्य हमने यहाँ पर सिद्ध भी कर दिया कि शून्य क्यों आता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।